नसीब का खेल। कई सालों पहले 3 दोस्त हुआ करते थे, चिंटू, मिंटू और पिंटू। ये तीनों के नाम थे। चिंटू और मिंटू अच्छे खासे धनवान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। पिंटू बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसों के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद तीनों की दोस्ती ऐसी थी कि वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होता था। वे कहते हैं ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ पिंटू के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपना अपना व्यापार अच्छे से करने लगे और पहले से भी ज़्यादा धनवान बनते चले गए। पिंटू की हालत बद से बदतर होती गई। अपने दोस्त की बिगड़ती हुई हालत देखकर चिंटू और मिंटू ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और पिंटू को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। पिंटू ने उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाले और बाकी के 195 सिक्के अपनी पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा ताकि वहां जाकर व्यापार के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ला सके। वो गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ा कर ले गई। पिंटू ने उसका काफ़ी पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ी कि उसको आखिरकार हार मानकर अपने घर लौटना पड़ा। कुछ दिनों बाद जब चिंटू और मिंटू पिंटू की हालत का जायज़ा लेने के लिए उसके घर गए तो उन्हें पिंटू की हालत में रत्ती भर का भी फ़र्क नज़र नहीं आया। पूछने पर पिंटू ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। मिंटू को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन चिंटू ने उसका विश्वास कर लिया। चिंटू ने फिर से उसे 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। चिंटू और मिंटू के जाने के बाद पिंटू ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसीलिए सिक्कों को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उसने उन सिक्कों को अपने घर में रखी भूसे की एक टोकरी में छुपा दिया। पिंटू सुबह नींद से जागा और सीधा उस भूसे की टोकरी की तरफ गया जहां उसने सिक्के छुपाए थे। उसने घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन उसे वह भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसे सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। पिंटू आखिर करता भी क्या, वह अपनी किस्मत को कोसता रह गया। फिर से कुछ दिनों बाद चिंटू और मिंटू पिंटू को मिलने आए, तब भी उन्हें उसकी परिस्थिति बदली हुई नज़र नहीं आई, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सीने के लिए सुई तक नहीं थी। चिंटू और मिंटू के पूछने से पहले ही पिंटू ने अपने साथ घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच दोनों को बता दिया। वह बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो,
अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारा भी काफ़ी नुकसान होता रहता है। मिंटू को अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह चाहे कितनी भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसीलिए वह तुरंत बाजार जाकर एक सुई खरीद लाया और उसने पिंटू को वह सुई दे दी। चिंटू और मिंटू के जाने के बाद पिंटू ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसी रोज़ उनके पड़ोस में रह रहे मछुआरे की बीवी उनके घर आई और सुई मांगने लगी। वह बोली, मेरे पति को मछलियाँ पकड़ने जाना है, लेकिन हमारा मछली पकड़ने का जाल कई जगह से फट चुका है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले मैं आपको एक अच्छी सी मछली लाकर दूंगी। पिंटू की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उनके घर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए सुई और मछली उनको देकर चली गई। पिंटू की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसके पेट से चमकीला पत्थर निकला। पिंटू को पत्थर कीमती जान पड़ा, इसीलिए वह झोरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वो बेहद कीमती हीरा था। उसको बेचकर पिंटू को 40,000 सोने के मोहरें मिल गईं। इतने सारे पैसे उसकी गरीबी दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन पैसों से उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने लायक ज़मीन और एक बगीचा भी। साथ में कई सारे गाय भैंस खरीदी ताकि दूध का व्यापार शुरू कर सके। हमेशा की तरह कुछ दिनों बाद जब उसके दोनों दोस्त चिंटू और मिंटू उसे मिलने आए तो उसकी बदली हुई परिस्थिति देखकर दोनों दंग रह गए। इस बार मिंटू को पिंटू की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ज़रूर उसी के दिए पैसों से पिंटू ने तरक्की की है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता। लेकिन चिंटू को उस पर विश्वास हो गया था कि ज़रूर उसी सुई की वजह से उसकी किस्मत बदली है। पिंटू अपने दोनों दोस्तों को अपने खेतों में घुमाने ले गया और बाद में अपने बगीचे में। वहाँ पर कुछ बच्चे पहले से एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने गलती से वहाँ पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया, जिसमें एक पगड़ी के अंदर 195 सोने के सिक्के वाली वही पोटली थी, जिसे कभी एक चील पिंटू के सिर से ले उड़ी थी। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौटे तब पिंटू की माँ गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे की एक टोकरी से वह 200 सोने के सिक्के भी निकले, जो पिंटू ने कभी अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छिपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसा खेल खेल रही थी कि उसे हक की सारी चीज़ें और खुशियाँ उसके पास लौटकर आ रही थीं। नसीब चमकने की वजह से पिंटू तो खुश था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश थे उसके दोनों अच्छे और सच्चे मित्र। दोस्तों, नसीब का खेल ये हिंदी कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और मज़ेदार प्रेरक कहानियाँ हर दिन पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।